বাংলা আমি नहीं बोल पाऊंगा। আমি বাংলা বলতে পারবে না, বুঝতে পারবে আপনি? हिंदी बुझते पारबे? पीछे आवाज नहीं आ रही है, पीछे से रिस्पांस नहीं आ रहा है। हिंदी चलेगा ना? तो आप सभी का विशेष रूप से इस अति अद्भुत आयोजन जो किया है उस टीम का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है और माता सरस्वती को देखकर इतना अति अद्भुत भाव मन में उमड़ रहा था, लग रहा था वहाँ से मैं हिलूं ही नहीं। और अभी सबसे ज़्यादा कष्ट ये हो रहा है कि बीच में पर्दा है, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे। उनको भी कष्ट हो रहा होगा कि उनके स्वामी जगन्नाथ यहाँ है और उनको दर्शन नहीं हो पा रहे। इतने सुंदर, इतनी अद्भुत, इतनी मोहक मूर्ति है हमारी माता सरस्वती की। बहुत ही सुंदर भाव है। और ये कब हो सकता है? क्या किसी मूर्ति के अंदर सौंदर्य हो सकता है? क्या मूर्तिकार अंदर सुंदरता प्रकट कर सकता है? यदि आप समझते हैं कि सौंदर्य मूर्ति में है तो ये आपकी गलतफहमी है। जब तक अंदर जान न हो तब तक सौंदर्य नहीं आ सकता। अगर सुंदरता जड़ वस्तु में होती तो कितने मुर्दों को आज सजा सजा करके रोड पर रखा जाता। जैसे ही मृतदेह चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृतदेह हो जाता है उसे जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थ में सौंदर्य नहीं होता। तो यदि आप ये समझते हैं कि ये मूर्ति है तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि सुंदरता कभी मूर्ति में नहीं हो सकती। सौंदर्य केवल साक्षात प्रकट, अगर वो विभूति ना हो तो सौंदर्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है कि ये सौंदर्य इसलिए है क्योंकि साक्षात माँ सरस्वती वहाँ विराजमान है। बोलिए सरस्वती मात की। तो उसी भाव से आप उनके सामने नतमस्तक होकर के प्रार्थना कीजिए और देखिए आपको वही प्रतिभाव नजर आए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे साक्षात माता के सामने खड़ा हूं और वे इतनी आनंदित हैं कि स्वामी आए हैं उनके सामने दर्शन देने के लिए। तो ये दृश्य बड़ा मनमोहक है। इसी बात से मुझे लगा कि माता सरस्वती के विषय में ही कुछ बातें कर ली जाए तो बहुत अद्भुत होगा। कि माता सरस्वती के विषय में आप जानते क्या है? हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि क्या कहते हैं? माँ सरस्वती है कौन? उनके पहचान के विषय में क्या जानते हैं? तो अवश्य ही सामान्य जानकारी तो सभी के पास है, परंतु वेदों में जो सरस्वती माता का वर्णन है वो सब नहीं जानते प्रायः। इसलिए मैं सोच रहा था आज आपके सामने कुछ थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत करूं। आप तो ये जानते होंगे कि शायद माता सरस्वती आज के दिन प्रकट हुई। जानते हैं? आज यानी कि कल के दिन, आप वसंत पंचमी के दिन, तो ब्रह्मा जी ने, साक्षात ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया। कौन से दिन? वसंत पंचमी के दिन। और फिर उनका वर्ण भी ब्रह्मा जी ने ही किया। प्रकट उन्होंने ही किया, वर्ण भी उन्होंने ही किया। जो शास्त्र कहते हैं मैं आपके सामने वही प्रस्तुति कर रहा हूं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सरस्वती दो होती है।
बताइए, आप में से कितने लोग आज तक जानते थे कि 2 सरस्वती होती हैं? हाथ ऊपर करिए। आप जानते थे? अरे वाह! बताइए दोनों सरस्वतियों के नाम। तो कोई भी नहीं जानता था। तो यही है हमारी जानकारी, हम जानते नहीं है। 2 सरस्वती होती है, एक भौतिक जगत की, इस भौतिक संसार की सरस्वती अलग है और आध्यात्मिक जगत की सरस्वती अलग है। और दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों की जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है। आध्यात्मिक जगत में उनकी जिम्मेदारी आपको बहुत आश्चर्य होगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की लीलाओं में उन्हें मदद करने का, उन्हें सहायता करने की जिम्मेदारी उनकी सबसे प्रमुख है, माता सरस्वती की। जो शास्त्र बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो आध्यात्मिक जगत की सरस्वती है उन्हें शुद्धा कहा जाता है, शुद्धा या शुद्ध सरस्वती। और वो शुद्ध सरस्वती जो है, जो शास्त्र बताते हैं, उनका कार्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में उनकी सहायता करना। भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति की 3 कोटियां होती है। जो अंतरंगा शक्ति है उनमें 3 होती है, आह्लादिनी शक्ति, संवित शक्ति और संधिनी शक्ति। भगवान की शक्तियों से परिचय करा रहा हूं, मूल शक्ति से परिचय आपका करा रहा हूं। उसमें संवित शक्ति जो है भगवान की, उससे ज्ञान होता है भगवान को और उनके भक्तों को, और उनका जो आदान प्रदान होता है उसकी पूरी जानकारी संवित शक्ति देती है। और उसका ही रूप माता सरस्वती आध्यात्मिक जगत में। और भौतिक जगत में क्या कार्य है? भौतिक जगत में वे ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में कार्य करती है माता सरस्वती। और आप जानते हैं ज्ञान की देवी है ना, तो उनका कार्य क्या है? मुख्य रूप से क्या ज्ञान प्रदान करती है भौतिक संसार में? आपको आश्चर्य होगा, परंतु महामाया दुर्गा की सहायिका या मित्र के रूप में कार्य करती है। माता सरस्वती भौतिक संसार में माँ दुर्गा जो है, जो इस जगत की अधिष्ठात्री या तो जो परम शक्ति मानी जाती है, उनकी सहायता करती है, जिसे महामाया कहते हैं। और क्या कैसे सहायता करती है? वेदों का ज्ञान इस संसार के सारे जीवों में प्रदान करने का कार्य मां सरस्वती करती है। बल्कि ब्रह्मा जी का जो वेदों का ज्ञान है वो भी उन्हें माता सरस्वती से ही प्राप्त होता है। और वो वही माता सरस्वती हम सब जीवों को वेदों का ज्ञान देने का मुख्य कार्य करती है। तो भौतिक संसार में उनका कार्य बिल्कुल भिन्न है और आध्यात्मिक संसार में उनका कार्य बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जो आध्यात्मिक संसार की सरस्वती है वो मूल है, जिसमें से भौतिक संसार की सरस्वती प्रकट होती है। और उनकी वेशभूषा, वाहन आदि सब कुछ उसमें भिन्नताएं। तो मूल सरस्वती जो है उन्हें चित्त शक्ति भी कहा जाता है, चित्त शक्ति भी उन्हें कहा जाता है आध्यात्मिक जगत में। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भगवान की लीलाओं में निभाती है। तो हम अगर यदि सरस्वती माता को प्रसन्न करते हैं तो हमारे दोनों कार्य सफल हो सकते हैं। भौतिक संसार में ज्ञान प्रदान करके वे हमें धन्य कर सकती है और आध्यात्मिक जगत में ठाकुर जी से मिलाने का कार्य करने में हमारी सहायता कर सकती है।
सबसे मुख्य बात यह है कि आप यदि धन चाहते हैं, धन धान्य, यदि ऐश्वर्य चाहते हैं, तो ऐश्वर्य की माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी बिना नारायण के कभी नहीं आती। आती है तो उल्लू पर बैठकर आती है और फिर एकदम से चली जाती है। तो स्थायी रूप से अगर लक्ष्मी जी चाहते हैं तो आपके पास नारायण होने चाहिए। किंतु एक और रास्ता है, यदि आपके पास ज्ञान है तो लक्ष्मी जी और नारायण और सभी अपने आप आते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है वो सबसे पूज्य है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो है उसकी पूजा सभी जगह होती है। तो इसलिए माता सरस्वती की कृपा भौतिक संसार में बहुत महत्वपूर्ण है, और आध्यात्मिक जगत में यदि भगवान की कृपा चाहते हैं तो भी माता सरस्वती से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ठाकुर जी से मिलाने में हमारी सहायता करें। तो इस दिन का लाभ उठा करके आप सब माता सरस्वती से सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो मनोकामना है, आपकी कामना यदि भौतिक संसार में सफलता की है तो वैसे, और यदि आपकी कामना ठाकुर जी को प्राप्त करने की है तो वैसे। तो आइए सब साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। अपने नेत्रों को बंद कीजिए, आंखों को, और ध्यान करिए माँ सरस्वती पर, और माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिए बिल्कुल शुद्ध हृदय से कि हे माता, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हम आपसे भिक्षा मांगते हैं, हम आपसे याचना करते हैं। आप तो माँ हो, आप परम दयालु हो, परम कृपालु हैं। आप हम बच्चों पर कृपा कीजिए और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए, और हमारे मनोवांछित फलों को प्रदान करिए। हमें उचित ज्ञान प्रदान करिए जिससे हम इस दुखमय संसार से मुक्त हो करके ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त कर सकें। ऐसी हम पर कृपा कीजिए। हम सब आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। माँ सरस्वती की जय। अब आपकी सरस्वती पूजा का ये आयोजन सफल हुआ। अरे वाह, लग रहा है ना, लग रहा है ना कि अब सफल हुआ। तो पूजा जो है दो प्रकार से होती है। एक औपचारिक पूजा जिसे विधि कहते हैं, वैधि भक्ति विधि, तो आप विधि करते हैं, आरती आदि, भोग अर्पण आदि। और दूसरी विधि है भाव पूजा। तो जब तक आप भाव से अपनी प्रार्थना अर्पण नहीं करेंगे तब तक आपका संबंध कैसे जुड़ेगा उनके साथ, और आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। केवल यहाँ हाजिरी दी है, उनकी पूजा हो गई और मन में चल रहा है प्रसाद में आज होगा क्या, ओ बहुत बढ़िया बढ़िया, आज तो पकवान पनीर मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, क्या मिलेगा, तो फिर तो आने का क्या फायदा हुआ। सरस्वती पूजा का नाम है तो सरस्वती पूजा का महत्व समझना चाहिए। आज देखिए ना, आज पूरे गुजरात में क्या हो रहा है। माता जी 9 दिन के नौरता, उसमें गरबा जो होते हैं, माता जी कहीं कोने में एकदम रखी होती है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है कहाँ है माता जी। तो क्या वास्तव में सब लोग वहां पर माता की भक्ति के लिए जाते हैं या कुछ और कार्य से जाते हैं? तो आप जिस मनोकामना से जाते हैं वही सफल होती है। तो यदि आप मां सरस्वती की शरण में आए हैं तो इस प्रकार प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी मनोकामना सब। यदि आपको अपने आप पर आत्मविश्वास है, आपके पास यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ,
तो प्रयास करते रहिए। और यदि लगता है कि नहीं नहीं, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, माता कृपा कीजिए, तो माता तैयार है आशीर्वाद देने के लिए, किंतु हमें आशीर्वाद लेने नहीं आते, हम व्यर्थ ही प्रयत्न करते रहते हैं। बड़ा सरल है, आशीर्वाद लेके ही बैठिए देने के लिए। तो हमेशा समझिए, जब भी कोई उत्सव का आयोजन होता है तो उसका मर्म समझिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने आप को अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, तो आपको आशीर्वाद मिलेंगे। जब आशीर्वाद मिलेंगे तो प्रोग्रेस होगा, प्रगति होगी। उचित है? ठीक लग रहा है? तो इस आयोजन पर जब हमारे जगन्नाथ हमारे साथ में हैं, तो आपको दो शब्द कुछ कलयुग और उसके युग धर्म के विषय में बताता हूँ। शास्त्रों में, वेदों में 4 वेद, अनुवेद, उपवेद, वेदांत सूत्र, भाष्य आदि, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, भागवत, महाभारत आदि अनेक शास्त्र हैं। उसमें से एक शास्त्र है कली संतरण उपनिषद। क्या नाम है? कली संतरण उपनिषद। नाम पर ध्यान दीजिए। कली, कलयुग, संतरण, जिसको तैर के पार कर सकते हैं, उपनिषद, ऐसा उपनिषद कि जिसमें पढ़ने से कलयुग को पार कर सकते हैं। आप सब उपकरण यूज करते हैं, मोबाइल, टेलीविजन आदि, तो उसके साथ में एक पुस्तिका आती है। पुस्तिका को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, यूजर्स मैन्युअल, यूजर्स मैन्युअल, यूजर गाइड या तो गाइड, पुस्तिका आती है ना। अब कोई मेरे जैसे गंवार है जिसको कोई ज्यादा जानकारी नहीं, और आपने मोबाइल दे दिया, मैं जानता नहीं ये क्या है मोबाइल, और पुस्तिका है लेकिन मैं पढ़ता नहीं, और मैं सोचता हूँ चलो इसे धो के जरा साफ करके सुखा देता हूँ धूप में, अच्छा रहेगा। मैं तो गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, जानता नहीं, तो धो के सुखा देता हूँ, तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा, है ना? तो वाटर रेजिस्टेंट ना हो तो फिर गया काम से बिल्कुल। तो ऐसी ही हालत हमारी तब होगी जब हम इस शरीर को, उपकरण को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यूजर गाइड नहीं पढ़ रहे। इसकी यूजर गाइड है कहीं? आई थी साथ में आई थी, लेकिन माँ के साथ नहीं, भगवान अलग से आकर देकर गए हैं इसकी यूजर गाइड। सबसे प्रमुख यूजर गाइड है श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ हमारे सामने है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके अंदर मात्र 700 श्लोक, 700 वर्सेस, 700 श्लोकों में आपके इस उपकरण को कैसे सही ढंग से चलाना, उसकी पूरी जानकारी इसमें है। दूसरी गाइड है छोटी सी, एक लघु पुस्तिका आती है साथ में कुछ पेजेस की, क्विक यूजर्स मैन्युअल, तो उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद जो है उसके अंदर बताया गया है कि कलियुग में दुखों से, आपकी बात नहीं, आप लोग तो कोई दुखी नहीं है, ये तो जो दुखी है उनकी बात है, तो दुखों से कैसे दूर हुआ जाए। तो आपको तो दुख नहीं है तो जानने में कोई रुचि नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। जानना नहीं है ना, दुख तो नहीं है किसी को, कोई दुखी नहीं है। जानना है? नहीं है? हाँ? जानना है। अच्छा, जानना है, ओ ठीक। तो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि उनके पास जाते हैं और अपने पिताजी से पूछते हैं कि हे पिताजी, मैंने पहले के युगों में अलग अलग समय में बहुत अलग अलग मंत्रों को प्रयोग में लिया है,
जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अनेक मंत्र, मैंने बहुत सारे मंत्रों का उपयोग किया, लेकिन लगता है कि कलयुग में ये कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। तो आप बताइए पिताजी, आप तो सभी वेदों के ज्ञाता है, आप बताइए कि कलयुग में सारे दुख दूर कैसे हो, सभी तकलीफ दूर कैसे हो, सारे कष्टों से कैसे छूटा जाए? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं, नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्दों का नाम, 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16। ये 16 शब्दों का नाम कली कल्मष नाशनम, कलयुग का जितना कल्मश है, जितना दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, उसका नाश करता है। नातः परतर उपाय, इससे श्रेष्ठ दूसरा उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या कहते हैं? सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को चेक किया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारे वेदों को पढ़ा, चेक किया, और किसी वेद में मुझे इस हरे कृष्ण महामंत्र से श्रेष्ठ उपाय इस कलयुग के लिए नजर नहीं आ रहा है। अब बताइए, आप ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? ब्रह्मा जी जैसी ऑथोरिटी, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो आप मानेंगे ना, ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं स्वयं, और कहा? कली संतरण उपनिषद में शास्त्र प्रमाण है, ये कोई मनोकल्पित बात नहीं है, ये मनोधारणा नहीं है। ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक संप्रदाय है, ये संप्रदाय नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म है। ये हरे कृष्ण आंदोलन ये सनातन हिंदू धर्म है, जिसमें वेदों का अध्ययन होता है शुद्धता से। तो इसलिए कली संतरण उपनिषद का प्रमाण है कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग का सारा कलमश दूर करता है। और कहते हैं नातः परतर उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी वेदों में चेक किया, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो अब बताइए क्या करना चाहिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए? क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना प्रेम से और जितना अधिक इसका उच्चारण करेंगे उतना परिणाम आपके सामने होगा। और वो आपने एडवर्टाइज सुनी है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बिल्कुल वैसे ही करिए। आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, पहले इसका उपयोग करिए। एक सप्ताह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए और देखिए कुछ फर्क पड़ता है क्या जीवन में। अगर कोई फर्क नजर आए तो इसको आगे जारी रखिए, नहीं तो फेंक दीजिए, एक प्रोडक्ट की तरह साइड पर रख दीजिए। लेकिन यदि फर्क महसूस आए, यदि फर्क पड़ने लगे जीवन में, तो फिर बुद्धिमान बने रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते रहिए। उसको क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो उसके 2 तरीके बताए हैं शास्त्रों में। एक है हरि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो आप एक जप माला लीजिए जिसमें 108 मनके हो, और एक मनके के ऊपर आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 108 की एक माला, ऐसी कम से कम 16 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। आप कितनी कर सकते हैं उतनी से प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ आप एक माला से करिए और जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। इसके उपरांत हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर बताया गया है कि चारों युगों का एक युग धर्म होता है। कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। शास्त्र बताते हैं, वेद ये भागवत बता रही है कि सत्य युग में युग धर्म था भगवान विष्णु पर ध्यान करना। त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ करना, हवन करना। वहीं पर द्वापर युग का युग धर्म था भगवान के विग्रह की, मूर्ति की स्थापना करके उनकी सेवा करना। लेकिन कलयुग का युग धर्म क्या है? शास्त्र बताते हैं कलौ तत् हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन करना ये कलयुग का युग धर्म है। आप सोचिए, केवल हरि नाम संकीर्तन से आपको वही फल प्राप्त होगा जो यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है। वही फल प्राप्त होगा जो आपको भगवान पर ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, और वही फल प्राप्त होगा जो भगवान के विग्रह यानी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करने से प्राप्त होता है। वही फल। तो इतना सरल उपाय अपनाना चाहेंगे कि नहीं? हरि बोल। बस और कुछ नहीं करना, केवल कीर्तन करना है, गुनगुनाना है, या तो साथ में मिलकर या अकेले अकेले गुनगुनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे
कितना आनंद आया। तो आप देखिएगा जितने भी हरे कृष्ण वाले भक्त हैं उनके चेहरों को देखिएगा, आपको उनके चेहरों पर टेंशन नजर नहीं आएगा, आनंद नजर आएगा और प्रकाश नजर आएगा। देखा, ध्यान से गौर से देखिएगा, YouTube पर देख लो, कहीं भी देख लो, पूरे विश्व में जितने भी हरे कृष्ण भक्त हैं किसी को भी देख लो, हमेशा प्रसन्न नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि युग धर्म का पालन करते हैं जो वेदों में बताया है, यूजर मैन्युअल का पालन करते हैं जो यूजर गाइड में बताया है, कली संतरण उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया है उसका पालन करते हैं, तो कैसे दुखी हो सकते हैं? यही मूल कारण है। मैंने आपको उपाय बता दिया, अब आपके ऊपर है, ट्राई करिए और फिर इस्तेमाल करके विश्वास करिए अगर आपको फायदा होता है तो ये श्रीमद् भगवद गीता जो है वो यहाँ आपके लिए ही रखी गई है। और लक्ष्मीकांत प्रभु कहाँ हैं? क्या आयोजन है आज? कैसे हम दे रहे हैं भगवद गीता? क्या मूल्य से देने वाले हैं? अच्छा, तो डिस्काउंट कुछ करेंगे हमारे प्रिय भक्तजनों के लिए? डिस्काउंट ही है ना? तो कितना डिस्काउंट देने वाले हैं? अगर कोई फ्री चाहता है तो भी दे सकते हैं। अगर कोई फ्री में चाहता है तो भी दे सकते हैं। देखिए इनका रहता है, हरी बोल, हरी बोल। तो ये आपके लिए ही है श्रीमद् भगवद गीता, हमारा अपना शास्त्र है, इसे आप प्राप्त कीजिए, पढ़िए। केवल 700 श्लोक है, 700 वर्सेस, और अपना जीवन सफल बनाइए। अधिक मार्गदर्शन के लिए, जैसे संयुक्ता माता जी बता रही थी, हमारे विभिन्न प्रकार के क्लासेस चलते हैं, यहाँ पर हम भगवद गीता का प्रशिक्षण, हरि नाम के ऊपर अधिक प्रशिक्षण देते हैं, भगवद गीता का एडवांस स्टडी कोर्स करवाते हैं जिसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सब यदि इसमें इंटरेस्टेड है, यदि रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर संयुक्ता माता जी हमारी लीडर हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको अपना मोबाइल नंबर वगैरह दीजिएगा और हमारे जहाँ जहाँ भी क्लासेस चलते हैं उसमें आपको उसकी जानकारी देगी। विशेष रूप से बच्चों के लिए, बच्चे सुरक्षित रहेंगे यदि हमारे शास्त्रों को सीखेंगे। तो अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए और हमारा ये ज्ञान उनको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।